नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट पर एक प्रेस वार्ता की है और कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। इस बजट में विकसित भारत के विजन के साथ ही गरीब, युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखा गया है। केंद्रीय बजट से हरियाणा को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट से युवाओं को रोजगार के साथ साथ विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। देश के अलग अलग राज्यों में भी इस बात पर चर्चा होने लगी कि केंद्रीय बजट में किसे क्या मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट पर विशेष प्रेस वार्ता की और बताया कि कैसे इस बार का केंद्रीय बजट विकसित भारत के साथ ही विकसित हरियाणा में अहम भूमिका अदा करेगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। इस बजट में युवा कौशल विकास के साथ ही शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में हरियाणा के लिए क्या है, इस पर भी बात करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है, जिसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शैक्षणिक और तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा और मजबूत होगा। इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है, और साथियों इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि बजट में महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बायोफार्मा शक्ति पल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और संरचना के लिए 20,000 करोड़ और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे गुरुग्राम, पंचकुला और रोहतक और करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। वहीं कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा।
बहरहाल इस बजट में हरियाणा में कृषि क्षेत्र के साथ ही सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के साथ विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।